इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना और चुनाव का अरसे दराज से इत्तेफाक ही नहीं होता, या तो चुनाव रहेगा या कोरोना। भले ही मिलाद के जुलूस को हुकूमत इजाजत ना दे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के तहत भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, लेकिन इस हुकूमत का दोगला रवैया तो देखिए कि चुनावी इजलासों के वक्त इन्हें किसी तरह की गाइडलाइन का एहसास तो क्या ख्याल भी बिल्कुल नहीं आता। लिहाजा रियासत के वजीर आला बोम्मई ने आज रोड शो के जरिए एक बार फिर बतलाया कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, मतलब हम ही हाकिम है या कानून चलेगा तो हमारा ही। लिहाजा सभी जानते हैं कि ईद मिलाद के जुलूस के लिए पूरे रियासत में क्या पूरे मुल्क में इजाजत तलब की गई, लेकिन किसी हाल में कोरोना गाइडलाइन के तहत इजाजत नहीं दी गई। वैसे जहां भी जुलूस निकालने की कोशिश की गई वहां जानबूझकर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई, ताकि गाइडलाइन की खिलाफवर्जी की कीमत के साथ मखसूस कौम के लोगों में ये डर रहे कि जब हुकूमत का कहा नहीं मानोगे तुम पर लाठियां भी बरसाई जाएंगे। खैर, आज वजीर आला बोम्मई ने सिंदगी ज़मीन इंतखाबात में चुनाव रैली का एहतमाम किया और हजारों लोगों को भाजपा के हक में वोट देने की गुजारिश की। हलूमत समाज के कंबल तो सभी वोट लेते हैं, पर इसे बुनने का हुनर हलूमत समाज में ही है, ऐसा कहा उन्होंने। कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की है, मुसलमानों की भी भलाई भाजपा को वोट देने में ही है, ऐसा भी कहा। हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा की गई थी। भीड़ के जरिए कुव्वत का मुजाहरा भी किया गया। हनगल और सिंदगी में ज़मीनी इंतखाबात होने हैं, मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के दरमियान है। कांग्रेस के भी बुजुर्ग कायदों ने भी दोनों जगहों पर जीत का दावा किया हुआ है। चुनाव से भी ज्यादा चुनाव रैलियों में हजारों की भीड़ और कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी वज़ीर आला की जानिब से करना किस हद तक सही है? आखिर मनमानी क्यों की जा रही है? क्या वाकई इस तरह की हरकतों से इंसाफ, कानून, अदलिया का गला घोंटने का पैगाम ही एक तरह से देना चाहते हैं? मतलब दोहरा रवैया क्यों? क्या ईद त्योहार में भीड़ इकट्ठा होने से ही कोरोना फैलता है? अब तो ये कोरोना से ही लोग उग चुके हैं और चुनावी रैलियों से कोरोना डर जाता है क्या? ऐसा सवाल भी बारहा किया गया है। हुकूमत के लिए कोई कानून नहीं है क्या? वजीरों के लिए अलग कानून और अवाम के लिए अलग कानून, और आगे देखा जाए तो मखसूस समाज के लिए कानून का इस्तेमाल कर इन्हें दबाया जाता है। वैसे भी आजकल वजीर आला अकलियतों के खिलाफ ही बयानबाजी करते देखे जा रहा है। शायद आरएसएस का असर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। मुल्क में वैसे भी नया फॉर्मूला मिला हुआ है, जितना अकलियती समाज और खासकर मुस्लिम माशरे के खिलाफ जितना भी बयानबाजी करोगे उतना ही मर्तबा रुतबा पार्टी में बढ़ जाता है। समाज में बढ़ता नफरत का मियार आने वाले दिनों के लिए बहुत ही घातक हो सकता है, जिससे मुल्क के लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। भले कोई भी पार्टी जीते या इख्तिदार पर काबिज रहे, लेकिन इख्तिदार तक पहुंचने के लिए लोकतंत्र को कुचला जाए और इस पर तमाम माशरा खामोश रहे, इससे भी ज्यादा नुकसानदेह क्या है? चुनावी इजलास, चुनाव, ईवीएम रैलियां हुकूमत को बनाने में भाजपा माहिर हो चुकी है। कुछ लोग ईवीएम मशीन पर शक जाहिर करते देखे जाते हैं। अक्सर लोग ईवीएम हैकिंग के जरिए भाजपा जीत दर्ज करने की भी बात करते रहते हैं, लेकिन भाजपा वो पार्टी है जो सीधे उम्मीदवारों को ही खरीदने की ताकत रखती है। कर्नाटक में भाजपा इसी तरह पिछवाड़े के दरवाजे से ही इख्तिदार पजीर हुई है, सभी जानते हैं, और 12 मुख्तलिफ रियासतों में भी इस तरह के वाकये देखे जा चुके हैं। खैर, जिस तरह बसवराज बोम्मई के चुनावी रैलियों में भीड़ देखी गई, एक बार फिर यह सवाल जहन में गश्त करने लगता है कि क्या वाकई कोरोना गाइडलाइन में एक ही समाज के लिए है क्या? और शायद इंतजामिया को भी मखसूस समाज पर ही लाठियां बरसाने का हुक्म दिया जाता है। और शायद इस बात को समझने के लिए किसी बात की दलील शायद जरूरी नहीं है। क्या आवाम के सवालात का हुकूमत जवाब देगी? इंतजार आवाम कर रही है। मस्जिद अल अक्सा यंग कमेटी अशोकनगर की जानिब से हिजामा कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 80 के करीब लोगों ने हिजामा कैंप में शिरकत की। वाज़ह रहे कि हिजामा सुन्नत है और जिंदगी में एक मरतबा करना जरूरी है। इससे पहले भी मस्जिद अक्सा यंग कमेटी हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जाता था। इस साल हिजामा कैंप का एहतमाम किया गया। इस वक्त जमात के जिम्मेदारान वार्ड नंबर 19 के कारपोरेटर रियाज किलेदार भी मौजूद रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मस्जिद अक्सा अशोकनगर के अंदर कैंप हुआ, हिजामा कैंप, और इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जितने भी बीमारियों का इलाज करते हो उनमें से सबसे बेहतरीन इलाज हिजामा के ज़रिए से कट्स लगाने में शिफा है। हिजामा जो है बहुत बेहतरीन इलाज है। इसके अंदर जो है अक्सर बीमारियों का इलाज होता है। और हमारे मस्जिद अक्सा के हमारे यंग कमेटी के साथी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा
सपोर्ट करे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा कैंप हुआ है, तकरीबन 60-70 लोग आकर हिजामा किए हैं। अगर आपके यहाँ भी कोई हिजामा करना चाहते हैं तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके इलाके में आकर इंशाल्लाह हम हिजामा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अक्सा यंग कमेटी की जानिब से हिजामा कैंप रखा गया था। ये एक सुन्नत है और ये सुन्नत का जो है उम्मत के अंदर शऊर आना, इसके लिए ये कैंप रखा गया था। गुज़िश्ता साल जो है हमें इरादा किए थे, ब्लड डोनेशन कैंप करते थे हर साल, तो इस साल जो है हिजामा कैंप रखेंगे बोल को इरादा किए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा कैंप हमारा सक्सेसफुल रहा। तकरीबन 70 से 75 लोग जो है इससे फ़ैज़ याफ़ हुए हैं और मैं तहे दिल से हमारे मस्जिद अक्सा जमात का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे कारपोरेटर साहब रियाज़ अहमद किल्लेदार जो वार्ड नंबर 19 के हैं, उन्होंने भी हमारा इसके अंदर साथ दिया। मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हुबली में हज भवन तामीर करने का अंजुमन धारवाड़ की जानिब से मुतालबा किया गया। हर सरकार शुमाली कर्नाटक की तरक्की के लिए नजरअंदाज करती आई है, जिससे शुमाली कर्नाटक पिछड़ता रहा है। शुमाली कर्नाटक के तकरीबन 13 अजलाओं की आवाम के लिए हुबली में हज भवन तामीर करने का मुतालबा करते हुए धारवाड़ डीसी दफ्तर के सामने एक रोजा धरना दिया गया। अंजुमन धारवाड़ के सदर हामिद कोप्पत की सदारत में यह मुतालबा पेश किया गया। इस वक्त मुख्तार नारबंद व अब्दुल वहीद अत्तार और दीगर जिम्मेदार हजरात मौजूद रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और हुकूक इंसानी कमेटी की जानिब से बेसहारा बुजुर्ग लोगों को फ्रूट और खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। खास तौर से हिंडलगा के होम फॉर होमलेस और गणेशपुर के बुढ़ापा घरों में दिए गए। इस वक्त डॉक्टर मिसाड़े, अशोक बदामी, इंडियन रेड क्रॉस के चेयरमैन जनाब हनीफ तहसीलदार प्रवीण हिरेमठ और दीगर जिम्मेदार हजरात मौजूद रहे। बढ़ते जुर्म की वारदातों के मद्देनजर बेलगाम पुलिस की जानिब से तकरीबन 100 से भी ज्यादा लॉजिस पर छापा मारकर दस्तावेज कागजात के साथ सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि शहर और तराफ में बेहयाई के वाकयात में इजाफा हो रहा है। कई लड़कियों के गुमशुदा होने की भी फरियाद दर्ज की जा रही है। लिहाजा शहर के तकरीबन 100 से भी ज्यादा लॉजिस पर रात में छापा मारकर तफ्तीश की गई। 50 पुलिस के वक्त ने इस काम को अंजाम दिया। लॉजिस के जरिए गलत कामों को अंजाम देने वालों में खौफ देखा जा रहा है। शहर के कई लॉजिस में जिस्म फरोशी के कारोबार भी फलते फूलते देखे जा रहे हैं, जिसमें कॉलेजेस की लड़कियां भी होने का इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त तमाम लॉज के मालिकों को सख्त हिदायत देते हुए बाहरी लोगों का शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड और किसी भी तरह के गैर कानूनी कामों से बचने के लिए कहा गया। किसी भी शख्स पर शक हो तो पुलिस इंतजामिया को इत्तला देने की बात भी कही गई। अस्सलाम वालेकुम। आज चिराग नगर में सहारा फाउंडेशन और चिराग नगर यंग कमेटी की जानिब से डेंगू कैंप अरेंज किया गया था, जिसमें जायद 500 से जायद लोगों ने डेंगू की दवाई की है और इस दवाई का बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा लिया है। लोगों की सेहत के लिए ये कैंप अरेंज किया गया था और इस दवाई का फ़ायदा यह है कि आने वाले दिनों में जो डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए ये कैंप अरेंज किया गया था। तो और आने वाले दिनों में सहारा फाउंडेशन और चिराग नगर यंग कमेटी की जानिब से फ्री में यहाँ पे कैंप्स होंगे, जिसमें डेंटल चेकिंग होगा, आई टेस्टिंग का कैंप होगा, बोन डेंसिटी चेकअप कैंप होगा, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, फ्री में हेल्थ चेकअप कैंप होगा। जो भी हमसे बन सकेगा वो हम पब्लिक के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बढ़ चढ़कर सहारा फाउंडेशन और चिराग नगर यंग कमेटी मिलकर साथ में काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जिया भाई ने बताया, तो यहाँ की जो कमेटी है चिराग नगर की, इन कमेटी वालों ने अच्छा इंतजाम किया था और अच्छा अवेयरनेस कैंप किया था, जिसकी वजह से आज हम 500 से ज्यादा लोगों को दवाई पिलाने में कामयाब हुए। और इंशाल्लाह जैसा कि इन्होंने बताया, ये सारे कैंप्स और इसके अलावा दूसरे भी कैंप्स जो हमारे माशरे को जरूरत है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में किए जाएंगे। वही, और जो सहारा फाउंडेशन जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आज जो डेंगू की दवा जो लाके हमारे मोहल्ले में बच्चों को पिलाए, बड़ों को पिलाए, सबको पिलाए, और उनकी बहुत शुक्रगुजार है। आगे भी ये काम ऐसे ही करेंगे, हम इनका साथ देंगे।
महाराष्ट्र के वजीर छगन भुजबल ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि अगर शाहरुख खान भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसी वक्त ड्रग्स को शुगर पाउडर बना दिया जाएगा। लिहाजा यह बात उतनी ही सच है कि आर्यन खान मामले में मैं शाहरुख खान का बेटा होने की बिना पर किस तरह गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है। जिस एनसीबी के अफसर को बहुत ईमानदार साबित करने की कोशिश की जा रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता भाजपा की पोल खुलती नजर आ रही है। एनसीबी अफसर वानखड़े की बड़वागिरी भी सामने आ रही है। 25 करोड़ रुपए की डिमांड करके 8 करोड़ वानखड़े को पहुंचाने की बात भी खुल चुकी है। जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, किस हद तक घटिया खेल खेला जा रहा है, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वैसे शाहरुख खान को मजहब धर्म से कुछ लेना देना तो है नहीं, और ये फिल्म इंडस्ट्री चकाचौंध की दुनिया है, लेकिन अब यहाँ पर भी ये सब कुछ दाखिल होता देखा जा रहा है। भाजपा की चाटुकारिता में मगन होने वाली फिल्मी सितारों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। अमिताभ, अनुपम खेर, अक्षय कुमार ये वही लोग हैं जब 65 रुपए पेट्रोल होने पर छाती पीट रहे थे। अक्षय कुमार साइकिल खरीदने निकला था तो बच्चन साहब अपनी गाड़ी जलाने के लिए कुछ रुपए का पेट्रोल खरीद रहे थे, और कंगना का तो उछल उछल कर नाचना सभी की समझ में आ रहा है। खैर, कहने का मतलब आर्यन खान के बहाने 2 तीर मारने की कोशिश की गई है। एक तो नाम मुस्लिम है तो चुनाव में इसके एक फायदा होगा ही, दूसरा करोड़ों रुपए कमा लिए जाएंगे, और तीसरा आवाम के जहन को भटका दिया जाएगा। और वैसे भी दलाल मीडिया किस लिए बैठी है? 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स अडानी के पोर्ट पर मिला, इस पर सवाल पूछने की बजाय क्रूज पर पार्टी कर रहे आर्यन खान को महज शाहरुख खान का बेटा है इसलिए भाजपा की जानिब से फसाना सियासी गिरावट की इंतहा कर सकते हैं। वैसे तो कई फिल्मी अदाकारों के पास भी अक्सर ड्रग्स बरामद होता है, और ये लोग ड्रग्स लेते ही हैं। अगर वो भाजपा से होता है तो बदमाश भी शरीफ बन जाता है, और अगर भाजपा का नहीं होता है तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी शराफत को साबित कर सके। कॉमेडियन भारती के पास भी ड्रग्स मिला था, लेकिन इसकी नजदीकियां भाजपा से है तो मामला सर्द बक्से में चला गया। लेकिन भाजपा हो या मोदी सरकार, जब से आई है इतना तो जरूर हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री जहां सिर्फ कलाकार, अदाकारा वगैरह कहा जाता था, अब धर्म का जहर यहां भी पेवस्त करने में फिरका परस्त कामयाब हुए। ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए जैसे एजेंसियां अपना भरोसा खोती जा रही है। कोई भी भाजपा विरोधी हो जाता है तो इस पर छापेमारी करवाई जाती है, मुकदमे में फंसाया जाता है, उठने वाली आवाजों को दबाया जाता है, झूठे मुकदमे की फाइलें बनाई जाती है, और यही सब हो रहा है। आर्यन खान से हमें किसी तरह की भी हमदर्दी नहीं है, और ना ही इसका कोई मजहबी एतबार से किसी कौम को फायदा हो सकता है, लेकिन इसके जरिए भी महज नाम की बुनियाद पर यह अकलियती माशरे को निशाना बनाया जा रहा है। उधर अंधभक्तों की फौज उछल कूद कर रही है। आईटी सेल देशद्रोही, पाकिस्तानी कहकर मुल्क से बाहर भेजने का टिकट बांट रही है। जैसे छगन भुजबल ने कहा कि अगर शाहरुख खान भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो ड्रग्स अपने आप शक्कर की पाउडर बन जाएगी, क्योंकि भाजपा एक ऐसी मशीन है, अगर गुनहगार देशद्रोही एक तरफ से दाखिल होता है, देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी बन जाता है, भले ही वो अंग्रेजों का मुखबिर क्यों ना हो और क्यों ना उनके तलवे चाटा हो। और यही बात छगन भुजबल ने कहने की कोशिश की है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।